हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम अगेन। सो अभी आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल तो कर दिया है। सो बहुत सारे लोगों को अभी वही क्वेश्चन है कि अभी थियरी पार्ट है, तो आप उसका भी कुछ मुझे मतलब कि आईएमपीस दीजिए। तो मैं पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने 2019 के अंदर लाइव सेशन रखा था बेसिकली, तो उस पर जाके आपको जो कुछ भी आईएमपीस है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आपके ड्राइव मतलब कि मेरे वहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा ड्राइव पे चले जाओगे आप, और वहाँ से आपको मिल जाएगा सारा के सारा मटेरियल। ठीक है, तो वहीं से आपको करना है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको अभी कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम देखेंगे वो है फॉर्मेट। हमारा फॉर्मेट इस बार का कैसा है वो आप सभी को पता है। ठीक है, सो फॉर्मेट ऐसा है जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, 50 मार्क का पेपर है, 2 घंटे का टाइम है और 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 सारे के सारे और होंगे। मतलब ये 4 जनरल क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 2, जैसे कि ऊपर लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1। ठीक है, तो सेक्शन 1 के अंदर कोई भी 2, मतलब कि 4 में से कोई भी 2 आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 चारों के चारों क्वेश्चन के अंदर भी ए बी करके सब क्वेश्चंस दिया है। ठीक है, तो आप कैसे फिलअप करोगे? अभी आप सभी को बहुत क्वेश्चन होगा कि यार ए के अंदर क्या आएगा, बी के अंदर क्या आएगा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जहाँ पे थियरी आती थी और में सम्स आते थे, वहाँ पे आपको दोनों चीज़ करनी है। लाइक कि थियरी भी करनी है और सम्स भी करने हैं। ठीक है, आप एक करके छूट नहीं सकते क्योंकि थियरी भी आएगी ही। ठीक है, तो सभी चैप्टर, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, मैं आपको आगे ऑर्डर बताने वाला हूँ कैसे आपको चैप्टर करने हैं, उसकी थियरी भी आपको पक्की करके जानी है। ठीक है, तभी जाके आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। आप पिछले साल की सारे पेपर स्टाइल्स देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे थियरी क्वेश्चंस जिसमें आते थे। ठीक है, वो सारे के सारे थियरी क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे, पर क्या होगा कि ए के अंदर थियरी होगा तो बी के अंदर प्रैक्टिकल होगा, वैसे आपको आगे जाना है। ठीक है, तो चलो ये आप अभी का बात हो गई हमारी, वो है पेपर फॉर्मेट की। अभी बात करते हैं हाउ टू राइट अ पेपर, मतलब कि हाउ टू राइट अ आंसर इन तो बेसिकली अभी एग्ज़ाम के अंदर अभी पेपर कैसे लिखेंगे। पहले 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, तो वहाँ पे तो हम इजीली लिख सकते थे, बट अभी जाके यार ये तो बहुत दिक्कत है। अभी कैसे लिख सकते हैं? 10 मार्क का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको। 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आप एक मूवी देखने गए हो। ठीक है, अभी मूवी आपको उल्टी दिखा रहा है कोई, उल्टी मतलब कि क्लाइमैक्स से आपको मैं मूवी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले क्लाइमैक्स आता है, बाद में पहले सस्पेंस खुल जाता है, उसके बाद में इंटरवल आता है, उसके बाद में हीरो की एंट्री होती है। आपको पता चला तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ कि जो थ्रिल था, जो सस्पेंस था, वो तो आपने पहले ही बता दिया। तो आप लोग वहीं पर गलती करते हैं, हम लोग जो है वहीं पे गलती करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, डिट्टो की डिट्टो क्लाइमैक्स छाप देते हैं, मतलब कि जो मेन पॉइंट है वही रख देते हैं। ये नहीं करना है। जो बोलते हैं ना भगवद गीता, पहले कथा करनी है भाई। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે પહેલાં કથા કરો સરખી રીતે। ठीक है, एना પછી તમે એનો બોધ આપી શકો। लाइक कि सबसे पहले आपको स्टोरी बतानी है, उसके बाद में उसका जो मेन मोरल है वो देना है। वैसे ही अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद में उसका मीनिंग दीजिए, क्योंकि आपको सही है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं यार, 2 घंटे हैं आपके पास। क्यों आप किस बात की जल्दी में होगे? नहीं होगे। तो अगर पूरा मार्क्स लाना है तो यही करना है आपको। क्या करना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लीजिए। ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ हाफ पेज का इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखना है आपको? आप जो कुछ भी बुक पढ़ रहे हो उसके अंदर होगा। अगर इंट्रोडक्शन आपको नहीं मतलब कि नहीं पता है कैसे लिखना है, तो मैं तो वैसे कुमार प्रीफर नहीं करता, बट कुमार आप ला दीजिए। कुमार के अंदर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया होता है डिटेल के अंदर, तो सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, आपको जितना याद रहता है वो वहाँ पे कथा कीजिए बैठे बैठे। ठीक है, बाद में मीनिंग
मीनिंग टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि ऑडिट के अंदर है, लॉ के अंदर है, उसके अंदर मीनिंग है या फिर उसका जो बेसिकली स्टेटमेंट है वो टू द पॉइंट, मतलब जो बुक में दिया है वही हमको लिखना है, मतलब अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं बट वो सही होना चाहिए। उसके बाद में जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे हैं, तो उसके पॉइंट हिसाब से जाइए। मतलब कि अगर करेक्टिवनेस है या फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसका पॉइंट दीजिए, उसका एलोबरेट कीजिए, ठीक है। वैसे आपको अगर 10 मार्क का है तो 5 to 7 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 to 7 एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो कुछ भी है, मेरिट्स डिमेरिट्स वट एवर दैट इज, मतलब कि जैसे कि अंदर पॉलिसी पूछा है तो पॉलिसी के पॉइंट्स क्या हैं वो वैसे लिखने हैं आपको, ठीक है। मतलब ये हुआ मार्किंग सिस्टम के हिसाब से आपको कैसे आंसर शीट लिखनी है, ठीक है, ये वही बात थी, उसको उतना दीजिए। लास्ट में कंक्लूजन डालना ही है इस बार की एग्जाम में। ये कोई 7 मार्क्स नहीं है या फिर 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो आपको 7 पेजेस डिट्टो लिखने पड़ते। अगर 7 पेजेस नहीं होते तो भी कोई बात नहीं, पर 4 पेजेस के अंदर सारा की सारा क्वालिटी होना चाहिए। क्वांटिटी से हिसाब नहीं होता हर बार। अगर अच्छा आपको दिखाना है तो इमेज रखनी है तो अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले ये करना है आपको, ओके। सो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे पेपर लिखना है, ओके। अभी 10 मार्क का है तो आप पूछोगे कितने पेज लिखने हैं। पेज डजंट मैटर, बट अगर आप अच्छे से लिख रहे हो, पूरी की पूरी स्टोरी के हिसाब से जाके बाद में मोरल दे रहे हो, बाद में कंक्लूजन मतलब कि क्लाइमेक्स दे रहे हो पिक्चर की स्टोरी के हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जाना है। ऑलमोस्ट 3 पेजेस तो सबके हो गए, सो वी कैन कंसिडर 3 मार्क्स ईच पेज, ठीक है। हो गया ये आपका डाउट क्लियर, ओके। सो आई होपफुली कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कैसे लिखना है मुझे, ठीक है, ओके। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कैसे करना है, तो बात करते हैं उसके बारे में। सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉ के अंदर ऑर्डर के हिसाब से कैसे जाना है। तो सबसे पहले लॉ में जाते हैं। लॉ के अंदर आपको सबसे पहले करना है यूनिट नंबर 3, ठीक है, फिर करना है यूनिट नंबर 4, फिर करना है यूनिट नंबर 1 और फिर करना है यूनिट नंबर 2, ओके। अभी क्यों करना है वो आप जैसे बुक खोलोगे आप समझ जाओगे कि कोई चैप्टर के छोटे छोटे मतलब कि छोटे बहुत कम क्वेश्चन है उस चैप्टर के अंदर, ठीक है, किसी में बहुत लंबे हैं तो उसके हिसाब से मैंने पूरा की पूरा फॉर्मेट बनाया है। किसके अंदर आईएमपी बहुत कम है और क्वेश्चन भी बहुत कम है तो इसके लिए आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ में इसके हिसाब से। और एक चीज़ आप लोगों का क्वेश्चन है कि शर्विल भाई हम क्या करें, उसके अंदर सेक्शंस लिखे कि नहीं लिखे। तो एक चीज़ समझ लो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो हमें कि भाई बाइक बनवा के दे रहे हैं उसके अंदर इंजन रखे कि नहीं रखे। भाई क्या बोल रहे हो, रखना ही पड़ेगा, ओके। अगर आपको सेक्शंस याद करने हैं तो कैसे आप याद करोगे वो मैं आपको बता सकता हूँ। क्या करो कि पर्टिकुलर यूनिट लो, उसके अंदर जितने भी सेक्शंस आते हैं वो सेक्शन लिखो, उसके सामने वो सेक्शंस किस किस चीज़ के हैं वो लिखो, बस सिर्फ रट दो। मैं तो कहता हूँ रटो भी मत, उसको रियल लाइफ के अंदर कैसे इंटरप्रेट करना है वो करो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जाते हैं ऑडिट। ऑडिट का यूनिट्स का ऑर्डर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आप सीधा जाओ डिविजिबल प्रॉफिट पे, दैट इज़ शायद डिविजिबल प्रॉफिट है, उसके अंदर आप जाओगे तो क्या होगा कि डिविजिबल प्रॉफिट एक सम आता है और उसकी थियरी आएगी, ठीक है। तो आप इजीली डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन की एक थियरी और एक सम कर सकते हो। तो एक ही चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, दैट इज़ फर्स्ट आपको करना है चैप्टर नंबर 3। मैं बोल रहा था 4 और 5 करो, बट अगर वो नहीं आपको करना है तो ठीक है। उसके बाद में आता है यूनिट नंबर 3 दैट इज़ डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन, और आपको बाद में करना है दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, और लास्ट में रखना है ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक एंड कंपनीज दैट इज़ यूनिट नंबर 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सबसे लंबा, सबसे मतलब कि भेजा फ्राई कर देगा आपका, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल करो, उसकी थियरी कर दो, एक क्वेश्चन हो गया, ओके। उसके बाद में वो करो। अभी आपको लास्ट में ट्रिक भी जाऊंगा, ये वीडियो पूरा देखना प्लीज़ यार, तभी जाके हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम कैसे प्रिपरेशन करें। जैसे बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर अभी इसमें प्रैक्टिकल के 2 चैप्टर है तो वो कैसे करें। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 2 चैप्टर है, मैंने सिर्फ
दो करवाए, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 आपका हो गया, सबसे पहले करना था यूनिट नंबर 4, वो आपका हो गया है अगर आपने थियरी प्रैक्टिकल्स देखे हैं तो, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट में भी कैपिटल बजटिंग आता है और फाइनेंशियल अकाउंट में भी कैपिटल बजटिंग आता है। अगर आपने ये कैपिटल बजटिंग वाला पूरा किया है तो आपका हो गया, आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या होगा, यूनिट नंबर 4 के अंदर यूनिट नंबर 4 करना है, उसके बाद में यूनिट नंबर 3 करना है, ओके, उसके बाद में यूनिट नंबर 2 करना है, उसके बाद में यूनिट नंबर 1। ओके, अभी इसका ये क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिट नंबर 4 दोनों की दोनों प्रैक्टिकल है जो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 के अंदर सिर्फ WCM है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, एक ही चैप्टर है, ईजिली हो जाएगा, बहुत छोटा है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 क्यों करना है अभी, क्योंकि यूनिट नंबर 2 के अंदर दो जो चैप्टर्स है वो प्रैक्टिकल है, जो हालांकि मैंने नहीं करवाए पर बहुत इजी है, आप एक बार देखोगे तो हो जाएगी, दैट इज़ लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर यूनिट नंबर 2 भी नहीं करना है पहले तो डजेंट मैटर, सीधा यूनिट नंबर 1 पे चले जाइए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने पूरा इवेल्युएट किया है, बैठ के शांति से समझने के बाद मैंने ये पूरा के पूरा फॉर्मेट बनाया। अभी जाते हैं इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक्स हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्या करना है आपको, इकोनॉमिक्स में यूनिट नंबर 1 कीजिए पहले, उसके बाद में यूनिट नंबर 3 कीजिए, उसके बाद में यूनिट नंबर 4 कीजिए और उसके बाद में यूनिट नंबर 2 कीजिए। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स की बुक खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा ईजीली। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं CC पे, कमर्शियल कम्युनिकेशन पे। ओके, तो कमर्शियल कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या है, क्या करना है, इस बार की पेपर स्टाइल के हिसाब से आप चक्कर खा जाओगे कि बेसिकली करना क्या है। तो ये रही पेपर स्टाइल, अभी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के अंदर क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी ट्रेडिशनल में थे क्वेश्चंस, जो कि ऊपर सेक्शन ए के अंदर आएगा, क्वेश्चन 1 के ए के अंदर आएगा, दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन बी के अंदर आएगा दैट इज़ शॉर्ट नोट्स, दोनों 10-10 मार्क के हो गए, डोंट वरी। होपफुली ये मैं बोल रहा हूँ वो होगा ही। ठीक है, मैं मेक श्योर नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 2 के अंदर आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करस्पॉन्डेंस, और दोनों में मतलब कि क्वेश्चन 2 पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब ए और बी दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही होंगे। ठीक है, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जाना है। ठीक है, ओके, और क्वेश्चन 3 के अंदर आएगा इंडिविजुअल रिपोर्ट और कमिटी रिपोर्ट। ओके, ए में इंडिविजुअल रिपोर्ट, बी में कमिटी रिपोर्ट। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट बोलते हैं जिसको। और क्वेश्चन 4 के अंदर आएगा स्टॉक मार्केट रिपोर्ट, और लास्ट में होता है वोकेबलरी। ठीक है, ए के अंदर स्टॉक मार्केट रिपोर्ट और बी के अंदर होगा दैट इज़ क्या है वोकेबलरीज और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो पहली चीज़ अभी आपको मेक श्योर करना है कि नहीं भाई मुझे इसके जो 40 मार्क्स है पूरे चाहिए। एक सिंपल ट्रिक, जाओ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कि जो रिपोर्ट्स है वो कर डालो। अगर आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने नहीं है तो CC के अंदर ये ईजी से ईजी मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, यही करना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको मैं इतना बोलूँगा कि भाई अगर आपको CC के अंदर ज़्यादा देखना पड़ रहा है ना, तो भाई आप लोग बाकी सब्जेक्ट कैसे क्लियर कर पाओगे। बहुत सारे लोग मुझे CC के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, लॉट्स ऑफ पीपल्स आर वरीड अबाउट कि हमारे मार्क्स नहीं आए तो मतलब फुलफिल नहीं हुए, तो बाकी सब के साथ फुलफिल नहीं हुए, तो या यू आर वरीड अबाउट एंड आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट दैट ओनली। ओके, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। CC का वैसे नहीं बताने वाला था तो भी मैंने बताया आपको, वॉकअप्स करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 हो गया। ओके, सो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कैसे ऑर्डर वाइज आपको जाना था। ठीक है, अभी सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ट्रिक्स। ओके, तो ट्रिक्स आप कैसे करोगे, लाइक कैसे याद रखना है सब कुछ। अभी एक चीज़ बताता हूँ आपको, इन अंदर सब पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी पॉलिसी है, उसके सब पॉइंट्स होते हैं, उसके मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे आप कुमार खोलोगे तो उसके अंदर तो दिए होंगे, पर सुधीर में से करोगे तो उसके अंदर भी सब पॉइंट्स दिए होते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिए तो खुद बनाना है। ठीक है, पॉइंट्स करके लिख दो। अभी क्या करो, जैसे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, बाद में कुछ है करेक्टिवनेस, फिर होगा
कुछ होगा लाइक, ठीक है, तो पूरा की पूरा एक वर्ड बना दो उसका। क्या करो, फर्स्ट जैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है उसका एम ले लो, करेक्टिवनेस है उसका सी ले लो, ठीक है। बाद में वैसे कुछ भी होगा, मतलब फाइनेंशियली हेल्प मिलती है ऐसा कुछ है तो उसका आगे का फाइनेंशियल हेल्प का एफ ले लो, ठीक है, तो एम सी एफ, ठीक है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑप्टिमम यूज़ है तो उसका ओ ले लो, तो एम सी एफ ओ हो गया, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, तो क्या करो, एम सी एफ ओ है, ठीक है, तो एफ पहले रख दो, ओ बाद में रख दो, सी रख दो, नहीं ओके वैसे करके, और बाद में एफ रख दो, एफ ओ सी एम, ठीक है, तो फोक एम, ठीक है। वैसे कुछ वर्ड बना दो, जैसे कोम एफ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, वैसे एक वर्ड बना दो। बाद में आप उस वर्ड पे वो एक वर्ड बन गया, उसके ऊपर एफ क्या है वो आपको याद रखना है, ओ क्या है वो आपको याद रखना है, एम क्या है वो आपको याद रखना है। पर एक चीज़ बताता हूँ, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत वर्ड सेम हो गए, तो आपको उस वर्ड का कुछ ऑल्टरनेट सोच लेना है और उसके हिसाब से आपको ट्रिक रखनी है। ये मेरी पर्सनल ट्रिक है, मैं थियरी ऐसे बेसिकली याद रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा वर्ड बनाने के बाद ही मैं याद कर पाता था। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कैसे याद करेंगे, तो मैं ऐसे करता था, ठीक है। और अभी एक चीटिंग टाइप का है पर याद नहीं रहेगा, बहुत ऐसा लगे तो कभी कभी क्या करना है कि इतना वर्ड है, ठीक है, तो वर्ड आपको किसी फ्रेंड के नाम पे बना देना है, या फिर कोई अपने क्लोज है, कोई चीज़ है, जैसे कि बॉक्स है, लाइक लाइट है, ट्यूब लाइट है, पेंसिल है, ऐसा कोई वर्ड बना देना है। या बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवीज़ के नाम पे से कुछ बना देना है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, बॉलीवुड स्टार्स, किसी पे भी नाम पे बना दो, इजीली हो जाएगा आपके लिए याद रखना। अगर आपको अभी लॉ के सेक्शंस याद रखने हैं तो क्या करना है आपको, क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऑर्डर में पूरे के पूरे सेक्शंस लिखो, ठीक है, पूरे के पूरे सेक्शंस लिखे, उसके सामने कौन सा सेक्शंस किसके लिए वैसा मेंशन कर दो, हो जाएगा इजीली, बैट मार के बोलता हूँ इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू गाइज यू गेट अ हेल्प फ्रॉम दैट। पूरा वीडियो देखना तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि बेसिकली किसके लिए है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आगे। अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, स्टिल आप कोई थिंक कर रहे हो कि यार ये अभी मुझे भी क्वेश्चन हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी टू सी यू ऑल दैट यू आर स्टडिंग राइट नाउ। मेरी अभी लास्ट सिर्फ 7 डेज़ की वॉचिंग मिनट्स ऑलमोस्ट 1.5 lakhs मिनट्स हो गए। यू कैन एज्यूम, उसको डिवाइड बाय 60 करो कितने आवर्स होते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट द पॉइंट अबाउट दैट कि यार सीरियसली आप लोग ये पढ़ रहे हो। आई जस्ट थॉट कि आई एम वेरी ग्लैड यार हो रहा है, ये रियलिटी में हो रहा है। मैं आगे कुछ सोचता हूँ यार, ठीक है, आई एम क्वाइट बिजी नाउ, अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे पूरा लाइफ में चल रहा है। सो नेक्स्ट प्लानिंग क्या होते हैं वो बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगा आपके। और ये गाइडेंस इसीलिए क्योंकि आपने वोटिंग किया था, सबसे ज़्यादा वोट था वीडियो गाइडेंस के लिए, इसीलिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाय। कुछ भी हो तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बताइए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी यू आर गेटिंग राइट नॉलेज।